हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉलिड एजुकेशन। नाउ कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे हैं बच्चे हम। और कंप्रेशन मेंबर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और सारी अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे यहाँ पे कि कंप्रेशन मेंबर से जो भी हमारे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तक मैंने जितना भी बताया कंप्रेशन मेंबर के अंदर वो सारा आप लोगों ने होप सो कवर भी कर लिया होगा। ठीक है, नाउ इसी में बच्चे एक और बात आपको मैं बताऊंगा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया जो मैं क्वेश्चन हम कराने वाला हूँ। एक नया तरह का क्वेश्चन ये बनता है और एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें बनता है लेसिंग डिजाइन का। ठीक है, तो लेसिंग डिजाइन भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लगता है देखने में। मैं आपको दिखा दूं, बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली बड़ा क्वेश्चन नहीं है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं बच्चे, तो दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2014। 10 नंबर का क्वेश्चन आया था 2014 के अंदर, और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछ सकता है, एसएससी के अंदर तो पूछ सकता है, 100% पूछ सकता है। ठीक है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? ए स्टील कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ आईएसएमबी 400। आईएसएमबी 400 का मतलब क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, जिसकी डेप्थ कितनी है? 400 mm। ठीक है, हैज वन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। एक एंड जो है कॉलम का वो रिस्ट्रेन्ड है ट्रांसलेशन के अगेंस्ट भी और रोटेशन के अगेंस्ट भी। इसका मतलब वो कैसा है? फिक्स है। अगर नहीं देखे तो मेरे लेक्चर्स देखना सोम के, वहां पे सारी कंडीशंस मैंने बताई हुई है ये। ठीक है, अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, अगर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों के अगेंस्ट रिस्ट्रेन्ड है, इसका मतलब एक एंड फिक्स है। while the other end is restrained against translation only, जो दूसरा एंड है वो ट्रांसलेशन के अगेंस्ट ही रिस्ट्रेन्ड है, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो सकता, रोटेशन हो सकता है। इसका मतलब दूसरा एंड कैसा है बच्चे? हिंज है। एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड हिंज है। क्यों दी गई है एंड कंडीशन? ये इसलिए दी गई है क्योंकि इफेक्टिव लेंथ लेनी थी उसको, इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेशन कराएगा आपसे वो। क्लियर है? इट्स अनसपोर्टेड लेंथ इज 5 मीटर, 5 मीटर की लेंथ दे रखी है। डिटरमाइन द एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी एट सर्विस लोड। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहा है कि जो आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है वो सर्विस लोड पे निकालनी है। यानी कि यहाँ पे जो लोड कैलकुलेट करेंगे आप, फैक्टर लोड आएगा पीसी की वैल्यू, फिर इसको आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सर्विस लोड पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? यूजिंग द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ IS 800 2007। क्लियर है? आगे चलते हैं, कुछ फॉर्मूले दिए। इस बार उसने क्या दिया है कि डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए अपना एक फॉर्मूला दिया है, एफसीडी। एफसीडी इन सब पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फाई की वैल्यू दे रखी है, फाई में फिर अल्फा लैम्बडा इन्वॉल्व है तो उनकी वैल्यू नीचे दे रखी है। ठीक है, एफसीसी इन्वॉल्व है तो एफसीसी का डाटा दे रखा है सब कुछ, यानी कि सब कैलकुलेट करने के लिए डाटा उसने ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है आपको। क्लियर है बच्चे? आपको बस क्लियर कैलकुलेट, फिर मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन भी दे रखी है, एरिया दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है लोड कैरिंग कैपेसिटी। अगर बच्चे मैं सॉल्यूशन की बात करूं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, अगर बच्चे मैं यहाँ से सॉल्यूशन की बात करता हूं कि सॉल्यूशन कैसा होगा, तो सॉल्यूशन में आप ये कह सकते हैं कि सर उसने तो लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी कि पीसी की बात की है, और पीसी के लिए मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया था, ग्रोस एरिया इनटू एफसीडी। एफसीडी इज द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, और एरिया तो उसने दे रखा है 7846 mm²। एरिया हमारे पास है, एरिया तो बच्चे मेरे पास में है, लेकिन बस मेरे को और क्या वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी? अगर मेरे को एरिया उसने दिया हुआ है, मेरे को केवल एफसीडी की कैलकुलेशन करनी है। मुझे डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस एफसीडी निकालना। अगर मैंने डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस एफसीडी निकाल लिया तो इसका मतलब मैं यहाँ से लोड कैरिंग कैपेसिटी भी निकाल सकता हूँ। क्लियर है? चलो, अब मैं अगर एफसीडी की बात करूं, अगर मैं एफसीडी की बात करता हूं, एफसीडी कितनी वैल्यू होगी? नाउ एफसीडी। ठीक है, अब देखो एफसीडी निकालने के लिए बच्चे देखो इधर क्वेश्चन देखो ध्यान से। एफसीडी, अगर मुझे एफसीडी निकालना है तो मुझे एफ वाई, गामा एम नोट, फाई और लेमडा की वैल्यू चाहिए। एफ वाई उसने दिया हुआ है और गामा एम नोट भी दिया हुआ है। देखो एफ वाई दिया है, गामा एम नोट भी दे रखा है उसने वैल्यू। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? कि मुझे चाहिए कि फाई और लेमडा की। तो फाई की वैल्यू ये दे रखी है और लेमडा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो फाई के लिए मेरे को अल्फा चाहिए, अल्फा उसने नीचे दे रखा है, और लेमडा चाहिए। लेमडा निकालने के लिए क्या चाहिए? एफ वाई और एफसीसी की वैल्यू। ठीक है, तो एफ आई उसने दे रखा है 300, लेकिन एफसीसी के लिए बच्चे अगेन ये वाला फॉर्मूला दिया है। ठीक है,
तो मैं सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एफसीसी निकालना पड़ेगा। मेन टारगेट तो मेरा एफसीडी निकालने का। देखो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन एक्चुअली में बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, सब कुछ डाटा दिया हुआ है उसने आपको। तो फॉर्मूला, और ये जो फॉर्मूले बच्चे याद नहीं रखने आपको, ये फॉर्मूले याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, ये फॉर्मूले याद रखने की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे की सारी चीजें आपको दी रही होंगी, ठीक है। नाउ एफसीसी जो दे रखा है उसने पाई स्क्वायर ई अपॉन के एल अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को एफसीडी निकालना है, तो बच्चे मेरे को निकालना पड़ेगा एफसीसी, और जो एफसीसी उसने दे रखा है उसकी वैल्यू है दैट इज पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय के एल अपॉन आर इतने का स्क्वायर, के एल अपॉन आर इतने का स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है, इतने का स्क्वायर। नाउ एफसीसी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई, नाउ पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में ई कितना होता है, ई की वैल्यू कितनी होती है 200 गीगा पास्कल, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 गीगा पास्कल। तो नाउ गीगा पास्कल को मेगा पास्कल में चेंज कर लिया, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेगा पास्कल में क्यों किया, मेगा पास्कल वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर होता है, तो लोड मैंने न्यूटन में ले लिया, डायमेंशन मैंने एमएम में, तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ले लिया, डिवाइडेड बाय के एल अपॉन आर। के क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर। जब एक एंड फिक्स हो दूसरा एंड फ्री हो तो इफेक्टिव लेंथ होती है एक्चुअल लेंथ का 0.08 टाइम्स। उस कंडीशन में जो बच्चे इफेक्टिव लेंथ आप कैलकुलेट करते हैं वो कितनी होती है 0.80 टाइम्स ऑफ एक्चुअल लेंथ या फिर अनसपोर्टेड लेंथ। ये मैंने ऑलरेडी आपको पता भी होगा, ये मैंने अपने लेक्चर्स में बता भी रखा है, क्लियर है। तो के की वैल्यू कितनी है बच्चे, यहाँ से के की वैल्यू है 0.80, के की वैल्यू कितनी है यहाँ से 0.80। इफेक्टिव लेंथ, अगर मैं अनसपोर्टेड लेंथ की बात करता हूं तो क्वेश्चन में 5 मीटर दे रखी थी, मीटर को मैंने किस में चेंज कर लिया एमएम में, क्योंकि डायमेंशन एमएम में लेनी है, लोड न्यूटन में लेना है, डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड बाय आर। आर इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, कितनी वैल्यू दे रखी है कितनी, देखो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन तो 28.2, नाउ 28.2, नाउ 28.2 इतने का स्क्वायर, ठीक है, के एल अपॉन आर का स्क्वायर। ये वैल्यू लेनी थी मेरे को, ठीक है, ये वैल्यू लेनी थी। तो इसको करो यहां से, नाउ 0.80 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइडेड बाय 28.2 इतने का स्क्वायर। नाउ यू कैन स्क्वायर मल्टीप्लाई में 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, ये आ रहा है 98.108। जो मैं यहाँ से कैलकुलेशन होने के बाद बच्चे जो वैल्यू आ रही है मेरी, कैलकुलेशन होने के बाद जो वैल्यू आ रही है यहाँ से, नाउ द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 98.108, ठीक है। तो लेट मी चेक, यस, यहाँ से जो बच्चे एफसीसी की वैल्यू आपकी आ गई, नाउ द वैल्यू ऑफ एफसीसी, यहाँ से बच्चे जो एफसीसी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई मेरी, दैट इज 98.108। स्ट्रेस है ये भी एक तरह से, जब बच्चे स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को आपको पता है, स्ट्रेस को किसमें लेते हैं जनरली, वी कैन टेक इन द न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, इतने न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नाउ द वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एफसीसी आ गया मेरा, एफसीसी आ गया, सबको पता है भाई, यहाँ से एफसीसी की मैंने कैलकुलेशन कर ली। एफसीसी के बाद अगर मैं बात करूं तो एफसीसी मेरा आ गया, तो बच्चे मेरे को निकालना पड़ेगा लैम्बडा। लैम्बडा में एफवाई चाहिए और एफसीसी चाहिए, एफसीसी मैंने निकाल लिया, एफवाई 300 दे रखा है। तो लैम्बडा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूं, इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, ठीक है बच्चे, यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, दैट विल बी कमिंग आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ एफवाई डिवाइडेड बाई एफसीसी। ये वैल्यू होती है, यही वैल्यू होती है ना। नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी एफवाई कितनी दी है, एफवाई कितनी दी है, एफआई की वैल्यू कितनी दे रखी है 300 मेगापास्कल। एफआई की वैल्यू कितनी दे रखी है, नाउ 300 मेगापास्कल डिवाइड बाय एफसीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 98.108, 98.108, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है 1. नाउ द वैल्यू इज लैम्बडा, तो जो बच्चे लैम्बडा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.748, 1.748। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। आगे बच्चे लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा हमने क्यों निकालना था, लैम्बडा भाई मेरे को इसलिए निकालना था क्योंकि मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को फाई निकालना है। यहाँ से लैम्बडा पुट करूंगा, अल्फा पुट करूंगा, क्या निकाल लूंगा फाई। फाई क्यों निकालना हो, क्योंकि यहाँ पे पुट करना है, एफसीडी मेरा टारगेट है निकालना। तो फाई की वैल्यू निकालते हैं, फाई इज इक्वल टू 0.5, तो फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चे।
फाई की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, फाई की अगर मैं वैल्यू की बच्चे की बात करता हूं तो जो फाई है, फाई इज गिवन एज 0.5, फाई इज गिवन एज 0.5, फाई की वैल्यू लेते 0.5, 1 प्लस एल्फा, 1 प्लस एल्फा लैम्बडा माइनस 0.2, लैम्बडा माइनस 0.2 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइव। बच्चे ये आपको ना वैल्यू याद नहीं रखनी है, फॉर्मूले याद मत कर ले, फॉर्मूले याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूले ऑलरेडी दिए रहेंगे वहां पे, आपको सारी डाटा सब कुछ मेंशन रहेगा वहां पे, ऐसा नहीं कि आपको करना है वहां पे फॉर्मूले, कुछ जरूरत नहीं याद करनी, ठीक है। चलो बाकी पुट करते हैं, चलो वैल्यूज यहां से, तो फाइव इज इक्वल टू, नाउ फाइव इज इक्वल टू ऑफ 0.5, नाउ 1 प्लस एल्फा, एल्फा की अगर मैं बात करता हूं, अल्फा की बच्चे अगर मैं बात करता हूं तो अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 0.34, ऑलरेडी दे रखी है उसने, अल्फा की वैल्यू दे रखी है डेट इज ऑफ 0.34। नाउ लैम्बडा, लैम्बडा है 1.748 माइनस 0.2 प्लस लैम्बडा यानी कि 1.748 इतने का स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। नाउ 1.748 माइनस 0.2, इसकी कैलकुलेशन करो सभी लोग, मल्टीप्लाई में 0.34 प्लस 1 प्लस 1.748 इतने का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.5, तो यहाँ से जो फाई की वैल्यू आती है, नाउ फाई की जो वैल्यू आती है डेट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 2.291, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई, ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, यहाँ से फाई की वैल्यू आ गई 2.291, फाई आ गया मेरे पास, भाई मैंने फाई निकाल लिया अपना, फाई आ गया मेरा, यहाँ से मेरे को लैम्बडा पता है, मेरे को एफसीसी तो मेरे को ऑलरेडी पता ही था, मैं क्या निकाल सकता हूँ, एफसीडी निकाल सकता हूँ। अब देखो एफसीडी निकालने के लिए, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए उसने फॉर्मूला दे रखा है खुद से, ये वाला फॉर्मूला, एफसीडी इक्वल टू एफ आई अपॉन गामा एम नोट, ठीक है। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट एफसीडी, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैं यहाँ से बच्चे डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस एफसीडी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, और एफसीडी उसने क्या दिया, एफसीडी इज इक्वल टू Fy डिवाइडेड बाई गामा m नॉट डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 स्क्वायर माइनस लैम्बडा का स्क्वायर की पावर 0.5, की पावर कितना दिया है 0.5, ये दिया है एक्सप्रेशन, अरे यही दे रखा है ना। चलो Fy की वैल्यू पुट करूं, अगर मैं Fy की बात करता हूं तो Fy कितना है बच्चे, Fy दिया है 300 मेगा पास्कल डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट, देखो गामा एम नॉट कितना दिया है 1.10, देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा उसने, ये रहा गामा एम नॉट कितना दे रखा 1.10, इसको वैल्यू पुट करो, गामा एम नॉट इज द 1.10, नाउ डिवाइडेड बाय 5 कितना है बच्चे 2.291, नाउ 2.291 प्लस 2.291 माइनस लैम्बडा स्क्वायर, अब लैम्बडा की वैल्यू चेक करो यहाँ से बच्चे, नाउ लैम्बडा है 1.748, लैम्बडा इज द 1.748, तो 1.748 इतने की पावर 0.5, इतने की पावर 0.5, ये वैल्यू है बच्चे, करो इसको, नाउ 2.291 माइनस 1.748 इसकी पावर 0.5 प्लस 2.291, खुद से भी कैलकुलेट करो आप लोग, नाउ 300 डिवाइडेड बाय 1.10 डिवाइडेड बाय दिस, ये आ रही वैल्यू 90.071, लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बच्चे, यहाँ से जो वैल्यू आ रही है डेट इज यस, सॉरी स्क्वायर तो हमने किए नहीं यार, इसके 5 स्क्वायर था ना, तो ये भी स्क्वायर करना था और इसका भी स्क्वायर करना, तो वो हमने किए नहीं, गलत कर दिया, 2.291 इतने का स्क्वायर माइनस 1.748 इतने का स्क्वायर, इनकी पावर 0.5 प्लस 2.291 300 डिवाइडेड बाय 1.10 72.304, ठीक है। यहाँ से बच्चे जो वैल्यू आ रही है हमारे, यहाँ से एफसीडी की जो वैल्यू आ रही है, नाउ द वैल्यू ऑफ एफसीडी, एफसीडी की कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आ रही है डेट इज कमिंग आउट टू बी 72.304, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ एफसीडी, ठीक है। और स्ट्रेस है, तो मैंने बताया था कि स्ट्रेस की यूनिट जनरली यहाँ पे कितनी लेंगे हम, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल, ठीक है, या फिर और इसी को मैं लिख सकता हूँ मेगा पास्कल। आगे मेरा एफसीडी, यही मेरा मेन टारगेट था एफसीडी निकालने, क्वेश्चन लेंथी जरूर है
और उसने सारी, लेकिन दिमाग नहीं लग रहा क्वेश्चन में, कुछ कोई भी यहाँ पे माइंड का बिल्कुल यूज नहीं हो रहा, जैसा जैसा उसने दिया वैसा वैसा आपको कर देना। और इस ऐसे क्वेश्चन के आने के बच्चे बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। आप देख ही रहे हो कि एसएससी ने भी थोड़ा सा मॉडर्न हो गया अब एसएससी, तो मे भी इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे कंप्रेशन मेंबर के अंदर, ठीक है। ये बच्चे मेरा एफसीडी आ गया यहाँ से। एफसीडी के बाद मेरे को निकालनी है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, और वो कितनी, एफसीडी इज इक्वल टू कितना होता है, एजी इंटू एफसीडी, यही होता है। ग्रोस एरिया की मैं बात करूं, उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था उसने ग्रोस एरिया। नाउ ग्रोस एरिया इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन में बात करता हूं बच्चे ग्रोस एरिया की, तो ग्रोस एरिया की इतना गिवन है यहाँ पे, दैट इज 7846। ग्रोस एरिया बच्चे दिया है, दैट इज 7846, ठीक है। तो नाउ ग्रोस एरिया उसने दिया हुआ है कितना बच्चे, नाउ 7846, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैल्यू। नाउ ग्रोस एरिया इज गिवन एज पीसी इज इक्वल टू 7846 mm स्क्वायर इंटू एफसीडी। एफसीडी कितना दिया बच्चे, 72.304। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो 7846 मल्टीप्लाई में 72.304, ये वैल्यू मेरी आएगी न्यूटन में, तो 10⁻³ से डिवाइड कर दो तो वैल्यू मेरी किस में आ जाएगी, किलो न्यूटन में। तो जो वैल्यू आ रही है बच्चे लोड की कैलकुलेशन होने के बाद, दैट इज ऑफ 567.297। यहां से जो लोड की वैल्यू आ रही है पीसी, वो कितना आ रहा है, दैट इज 567.297। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ पीसी। ये किसकी वैल्यू आ रही है बच्चे, पीसी की वैल्यू आ रही है, किसी पीसी, इतने किलोमीटर। लेकिन मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं तो उसने सर्विस कंडीशन पे पूछा है। ये जो लोड आया एलएसएम है, और एलएसएम में सबको पता है कि लोड फैक्टर लोड होता है, सेफ लोड होता है। जब हम लोड कैलकुलेट करते हैं तो सेफ लोड कैलकुलेट करते हैं एलएसएम के अंदर, ठीक है, कि भाई सेफ कितना होगा, उसमें फैक्टर्ड लोड इंक्लूड होता है। सेफ और सर्विस लोड में अंतर होता है। अगर आप बात करेंगे कि सेफ लोड और सर्विस लोड, तो बच्चे ये लोड सेफ लोड है। आपने एक बिल्डिंग ली, मान लो बच्चे ये आप एक स्ट्रक्चर है और इसको आपको डिजाइन करना था, ये स्ट्रक्चर है इसको डिजाइन करना था। आपने मान लीजिए कि 10 किलोन्यूटन का आपने एस्टिमेटेड लोड सब लगा लिया, डायड लोड, लाइव लोड, जितने भी तरह के लोड आ सकते थे कि भाई ये लोड स्ट्रक्चर 10 किलोन्यूटन का लोड बियर कर सकती थी। तो मैं एक एज ए डिजाइनर इसमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन्वॉल्व कर दूंगा। मैंने बोले हो सकता है मुझसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो, या फिर मैं इस स्ट्रक्चर पे लाइफ टाइम जो भी कंडीशंस आएगी उसको तो मैं आइडियली एज्यूम नहीं कर पाऊंगा। तो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके मैंने 1.5 लेके, मान लिया 10 की जगह 1.5 मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 किलोन्यूटन। तो जो 15 किलोन्यूटन का लोड है वो सेफ लोड है, और वो यहाँ पे सर्विस लोड की बात कर रहा है। सर्विस लोड क्या होता है, सर्विस लोड क्या होता है बच्चे, अगर मैं सर्विस लोड की बात करूंगा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सर्विस लोड, तो सर्विस लोड कितना होता है, फैक्टर लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली कितना लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर मैं बात करूं जनरली कितना लेते हैं बच्चे, 1.5। तो लोड मेरा कितना है, नाउ 567.297 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5। तो यहां से 1.5 से डिवाइड कर दो, तो जो सर्विस लोड आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 378.198 378.198 इतने किलोन्यूटन। क्लियर है, 378.198 इतने किलोन्यूटन। और बच्चे यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा सर्विस लोड है, बस इतना सा था। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाए, सर लास्ट क्वेश्चन में तो आपने क्यों नहीं लिया था, भाई वो सेफ लोड था, सेफ लोड ये है, सर्विस लोड ये है। समझ में आ गया ना दोनों का डिफरेंस, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, और पूछ सकता है एसएससी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, या और भी जितने भी मेंस के एग्जाम होते हैं जहाँ पे रिटन पेपर होता है, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और स्टील में मैं अगर बात करूंगा तो स्टील में ज्यादा कुछ बचता नहीं है, 2 क्वेश्चन बचते हैं आपके भाई, एक लेसिंग का डिजाइनिंग सबसे हॉट टॉपिक, और उसके बाद एक बीम का सवाल, बस उतना ही है आपका स्टील, ठीक है। उसके बाद स्टील क्लॉज, और मैंने पूरी कोशिश की है स्टील में आपको अच्छे से बताने की बच्चे, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। इवन दीज आर द फ्री लेक्चर्स इन द यूट्यूब, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कुछ छोड़ा नहीं है, इसमें कंप्लीट मैंने कराया है, पूरा कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। ऐसा नहीं था कि कोई सिंगल टॉपिक मैंने लीव कर दिया, छोड़ दिया उसको, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपने जो जो बोला है, मैंने ज्यादा क्वेश्चन एसएससी टोटली कवर कराया मैंने। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस के वो क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी है
जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में वो मैंने सारे कवर कर दिए। 2 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, इसके बाद एक लेसिंग का डिजाइन मैं आपको कराने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद बच्चे एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कौन सा, बीम का एक क्वेश्चन, बस उतना ही करना है। अगर बच्चे इतना कर लिया आपने स्टील के अंदर तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला एग्जाम के अंदर, सबसे पहले क्वेश्चन करके आओगे। और यही टॉपिक है, स्टील हो गया, मशीन हो गया, जो दूसरे बच्चे से आपको डिफरेंट करते हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन बच्चे आसानी से नहीं बनते। स्टील में कनेक्शन तक सबको आता है, सब कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन गेम शुरू होता है बच्चे कनेक्शन के बाद, उनके क्वेश्चन हर एक बच्चे के करने बस की नहीं होते, वहीं से सारा गेम शुरू होता है। ये इतना लेंथी क्वेश्चन है, बच्चे पहला ही बच्चा देखेगा छोड़ देगा उम्मीद की पता नहीं क्या दिया होगा, क्या पूछ लिया उसने। ठीक है, तो होप सो आपने समझा होगा अच्छे से। ठीक है बच्चे, तो एक और, अगर चैनल पे आए नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अपडेट्स मिलते रहेंगे वहां पे। अगर आपको नोट करना है तो यू कैन नोट डाउन, पहले ये वाला पोर्शन बच्चे नोट कर लेना, आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कर लेना, एंड आफ्टर दैट ये वाला पोर्शन नोट कर लेना। ठीक है, ये भाई एफसीसी मैंने कैसे निकाला था। ठीक है, एफसीसी आया था, उसके बाद ये मैंने फिर आपसे लैम्बडा बता इफेक्टिव लेंथ ये ली थी मैंने, इफेक्टिव लेंथ इतनी है, एंड द लैम्बडा कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी, फिर फाई का कैलकुलेशन मैंने बताया था आपको, उसके बाद हमने एफसीडी कैलकुलेट किया था, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसके बाद हमने ये लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाली थी, लेकिन उसने सर्विस कंडीशन में पूछी थी, तो सर्विस लोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको एक बात बताता हूं कि एसएससी का मेंस निकालना सबसे इजी एग्जाम है, जितने भी एग्जाम होते हैं चीजें फिक्स है, पैटर्न फिक्स है, सिलेबस फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, सबको पता है यही आना है, फिर भी बच्चे स्कोर नहीं करते। रीजन वही है कि सर ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, बस यही एक रीजन है, अदरवाइज चीजें बिल्कुल फिक्स है। उसको पता है कि भाई यही क्वेश्चन आता है, यही आएगा और यही आने वाला है, फिर भी क्वेश्चन नहीं करते। ठीक है, फिर भी कहते हैं सर वो पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले। ठीक है बच्चे, तो ओके, थैंक यू। इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।